हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंडियन गेम्स के बारे में जो हमारे इंडियन कल्चर को एकदम बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ 5 ऐसे गेम्स जो ना सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है बल्कि हमारी रिच हिस्ट्री, माइथोलॉजी एंड इवन क्रिएटिविटी को भी शोकेस करते हैं। तो इन 5 गेमों में से कुछ गेम ऑलरेडी अवेलेबल है ऑन द स्टीम और एनी अदर प्लेटफॉर्म्स एंड कुछ ऐसे गेम्स है जो कि अपकमिंग है जिसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, सो दिस इज आवर फर्स्ट गेम। A conqueror had come. Raji was the only one with the power to stop him, but it was her only way to reach Golu. सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। एक समय की बात है जब इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री ने डिसाइड किया कि अब बस माइथोलॉजी को सिर्फ बुक्स में नहीं स्क्रीन्स पे भी लाएंगे, और तब हुआ राजी का जन्म। एक लड़की, एक त्रिशूल और एक प्योर एपिक का कमबैक। तो इस गेम का स्टोरी लाइन कुछ ऐसा है। जो राजी है, हमारे जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, वो एक सर्कस के परफॉर्मर है जिसका एक छोटा भाई है, उसका नाम है गोलू। तो एक दिन एक राक्षस के अटैक की वजह से गोलू किडनैप हो जाता है। तो तब राजी बन जाती है एक डिवाइन वॉरियर। कैसे? जो देवी दुर्गा है और जो विष्णु जी है, राजी को वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं ताकि वो अपने भाई को बचा सके डीमन के आर्मी से। ठीक है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो पूरा जो गेम है एक माइथोलॉजिकल एडवेंचर है जहाँ राजी नेपाल के टेम्पल स्टाइल जगहों से होती हुई जाती है और डीमन से लड़ती है और एक एपिक जर्नी में निकलती है। राजी जैसा गेम बनाने के लिए सिर्फ कोडिंग नहीं, जुनून चाहिए, और ये जुनून दिखाया पुणे के एक छोटे से स्टूडियो ने जिसका नाम है नॉडिंग हेड गेम्स। ना बड़ी फंडिंग थी इनके पास, ना ही नेटफ्लिक्स जैसे स्पॉन्सर्स, बस एक सपना था अपनी माइथोलॉजी को दुनिया तक लेके जाने का। और इस सपने के पीछे थे अविचाल सिंह और उनकी छोटी सी टीम जिन्होंने अनरियल इंजन उठाया और राजी को एक एपिक बना दिया। तो बढ़ते हैं हम अपनी अगली गेम की तरफ। ये कहानी है एक नई दुल्हन की जो बहुत ही स्वीट है, शांत है, सुशील है, शरीफ ऑन द टॉप। सजनी सजनी राधिकालो देखा मीट कमला दीदी। अरे 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 दीदी, शांत शांत शांत, कोई ना। कमला दीदी की कहानी थोड़ी सी ट्रेजेडी से भरी है। The arrival of a bride is always an auspicious occasion. A bigger family, a happier household. But for some envious souls, it is only an opportunity for chaos. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। तो इस गेम की स्टोरी लाइन कुछ ऐसी है कि जैसे कि आपने देखा ही होगा, कमला दीदी एक ब्रांड न्यू दुल्हन है एंड वो अपने घर में आने के बाद उस घर में कोई काली शक्ति रहती है जो उनके ऊपर हावी हो जाती है एंड वो एक नॉर्मल इंसान से बन जाती है एक सेक्सी भूत। नाउ एज ए प्लेयर आप बनते हो एक तांत्रिक जिसका मिशन है कमला दीदी को ठीक करना। बट दैट्स नॉट इजी बिकॉज आपको इस हवेली में बहुत सारे क्लूज ढूंढना पड़ेगा, पजल सॉल्व करना पड़ेगा एंड मोर ओवर जो हवेली की डार्क सीक्रेट से उनसे बचना पड़ेगा। तो क्या आप इस गेम को खेल पाओगे? तो दिस गेम वाज डेवलप्ड बाय मैड मंत्रा गेम्स जो कि एक इंडी गेम स्टूडियो है बेस्ड इन इंडिया, जिनके फाउंडर है शुभम राजनवर, जिन्होंने इस गेम को डेवलप किया है। ठीक है, Kamla. तो अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली गेम की तरफ जो कि एक अपकमिंग गेम है। கடாரத்தை வென்றெடுத்த சோழவேந்தனின் வீர வரலாறு, தாய் தமிழகத்தில் பாடிய போர்ப்பரணி. तो भाई ये है राजेंद्र चोला, एक ऐसे एम्पेरर जो साउथ इंडिया से उठ के पूरा साउथ ईस्ट एशिया तक अपना झंडा गाड़ के आए। राजा राजा चोला के बेटा, लेकिन लेगेसी में बाप से भी एक कदम आगे। उन्होंने गंगा के किनारे से लेके इंडोनेशिया के जंगल तक अपना एम्पायर फैला दिया था। स्ट्रॉन्ग आर्मी,
पावरफुल नेवी और एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो आज भी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया जाता है। बेसिकली अगर चोला एम्पायर एक सुपर हीरो यूनिवर्स होता तो राजेंद्र चोला जी उस यूनिवर्स के आयरन मैन होते। इनकी नेवी भी इतनी स्ट्रांग थी कि समुद्र पर भी चोला रूल चलता था और उन्होंने तंजवूर में बनवाया था एक नया कैपिटल गंगईकोंडा चोलापुरम, जहां आज भी उनकी ग्रेटनेस की छाप दिखती है। इस गेम के डेवलपर है आईलाइट स्टूडियो जो कि चेन्नई में बेस्ड है एंड दिस इज अ काइंड ऑफ एक्शन एडवेंचर प्लस नैरेटिव ड्रिवन स्टोरी, ठीक है। एंड दिस इज द टीम। मुझे इस गेम का म्यूजिक काफी अच्छा लगा तो मैंने जैसे तैसे गूगल से पता लगाया कि जो इस गेम के ऑडियो डायरेक्टर एज वेल एज म्यूजिक डायरेक्टर है उनका नाम है चंदर करुणाकरन। एंड एक्सप्लोर करते करते मुझे उनके सोशल मीडिया हैंडल से उस टीम की फोटो मिली जिन्होंने उस म्यूजिक को ओवरऑल बनाया था एंड आपको उसकी मेकिंग प्रोसेस यूट्यूब पे मिल जाएगी। टॉकिंग अबाउट द गेम, ऐसे देखने में तो काफी इंटरेस्टिंग है एंड द ओवरऑल उसे म्यूजिक और ग्राफिक एंड जिस तरह से इन्होंने बहुत ही बारीकी से तमिलनाडु को दिखाया है, उस जमाने के टेम्पल्स एंड बैकग्राउंड एंड कल्चर जो भी इन्होंने दर्शाया है वो काफी इंटरेस्टिंग है। तो हमारा नेक्स्ट गेम इज स्ट्रेट अवे फ्रॉम वरुण माया। ये एक जाने माने एंटरप्रेन्योर, यूट्यूबर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऑथर एंड रिसेंटली इवन ए गेम डेवलपर। तो इन्होंने एक 40 लोगों के टीम के साथ मिलकर करीब 8 मंथ्स सीक्रेटली इस गेम के ऊपर काम किया है। वरुण's विजन इज टू बिल्ड ए सिनेमैटिक इंडियन थीम्ड AAA टाइटल, ठीक है, जो कि बाकी AAA टाइटल्स के साथ कंधे से कंधा मिला सके। तो उन्होंने 8 महीने के काम के बाद फाइनली 14 अप्रैल को तो आइदर यू से टीजर और ट्रेलर या फिर फर्स्ट लुक उन्होंने यूट्यूब पे लॉन्च किया है, अनलीश द अवतार। This dodge animation was nice. I don't know if we will get slow motions during combat, but let's see. Now the game is still at early alpha build. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है, अल्फा का मतलब होता है कि the game is still incomplete. इसका मतलब गेम के ऐसे काफी सारे मैकेनिक्स, टेक्सचर्स, ग्राफिक्स, फीचर्स एंड लेवल्स अभी भी अंडर डेवलपमेंट फेज पे है एंड अर्ली अल्फा इज इवन अर्लियर। इसका मतलब एक रफ प्रोटोटाइप है जस्ट ताकि गेम प्ले आइडियाज को टेस्ट किया जा सके, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द विजुअल्स एंड ग्राफिक्स तो मुझे काफी प्रॉमिसिंग लगे। गेम की एनवायरनमेंट तो काफी क्लीन है एंड द एसेट्स आर मच डिटेल्ड, जो कि एक अच्छी बात है। पोल्यूशन के हिसाब से तो ये दिल्ली लग रहा है, बट इट्स ओके। वरुण एंड उनके टीम ने मध्य प्रदेश के एक गांव में जिसका नाम है चंडेरी, वहां पे जाके उन्होंने पूरे गांव को स्कैन किया है टू मेक दिस वर्ल्ड। टॉकिंग अबाउट द क्रिटिसिज्म, गेम के इस इनिशियल लुक को देख के बहुत सारे गेमर्स एंड अदर यूट्यूबर्स तो थोड़े से डिसअपॉइंटेड है बिकॉज दे से कि दिस इज ए कॉपीड गेम। देन बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे फिजिक्स काम नहीं कर रही है ठीक से वगैरह वगैरह, विच इज ट्रू क्योंकि अभी भी बहुत काम बाकी है एंड द थिंग इज इट्स नॉट इजी ऑल्सो, बट दिस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ मेकिंग ए गेम। बहुत सारे बग्स होंगे, बहुत सारे मिस्टेक्स होंगे, बहुत सारे डिफिकल्टीज तो होगी ही, बट लेट्स होप कि जब एक गेम फाइनली लॉन्च होगा देन होप कि दिस गेम चेंजेस द गेम, ठीक है। वरुण भाई आप काम कीजिए, अच्छे से काम कीजिए एंड मेक इंडिया प्राउड। एंड नेक्स्ट है हमारे पास निखिल भाई की मुंबई गलीज। मुंबई, a city that never sleeps. It plays to win.
इनको मैं तब से जानता हूँ जब मैं शायद क्लास 9th या 10th पे था, दैट इज अराउंड 6 to 7 years बैक आई गेस। तब उन्होंने शुरुआत किया था छोटे मोटे गेम्स बनाने से, जैसे कि मोबाइल गेम्स एंड स्टफ। देन ही स्लोली स्टार्टेड वर्किंग ऑन हिज ओन पीसी गेम दैट इज मुंबई गलीज। मुंबई गलीज इज काइंड ऑफ ए देसी GTA। इनकी गेमिंग स्टूडियोज के नाम है गेमियन एंड ही इज द फाउंडर obviously, and he has got good amount of funding also after the launch of the trailer. Visuals and graphics looks pretty good. One thing I would like to mention to Nikhil bhai or anyone from the Gamion Studios, if by any chance अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो कि अगर इफ पॉसिबल जब भी हमारा कैरेक्टर कोई व्हीकल में बैठे या फिर कोई शॉप में एंटर करे, तब इट विल बी मच बेटर कि बैकग्राउंड में कोई हिंदी रेट्रो गाना, पुराने गाने बज जाए। इट विल बी वेरी कूल। उड़े उड़न खटोले नयनों के तेरे, उड़े उड़न खटोले नयनों के मेरे। निखिल भाई, आपसे भी मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, तो मेक श्योर कि ये गेम फाड़ दे, ठीक है, एकदम मतलब फाड़ ही दे। गिवन द करंट सिचुएशन ऑफ द कंट्री, मैं तो कहता हूँ मोदी जी लगे हाथ आप भी एक गेम बना दीजिए, ठीक है। एक गेमिंग स्टूडियो खोल लीजिए जैसे कि मोदी गेमिंग स्टूडियोज, एंड द टाइटल गोज समथिंग लाइक दिस कि हाउ इंडियन आर्मी वाइप्ड आउट पाकिस्तान फ्रॉम द ग्लोबल मैप, ठीक है।